अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सऊद और आप देख रहे हैं लर्निंग बेसिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम फाइवर पर गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से गिग अपलोड होती है, किस तरीके से हम उससे अर्निंग कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल गिग किस तरीके से बनाई जाती है, ये हम आज की वीडियो में टॉप बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, फाइवर जो है, जिनको नहीं पता, वो एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। वहाँ पर आप जो भी आपके पास स्किल्स हैं उस हवाले से आप अपनी सर्विसेज देते हैं और वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, जो कि आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं पूरी दुनिया से। तो चलते हैं अब अपने क्रोम ब्राउज़र में और देखते हैं कि हम किस तरीके से फाइवर पे गिग पहली क्रिएट कर सकते हैं। तो जी जनाब, हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने फाइवर पहले से ओपन करके रखा हुआ है। जिनको नहीं पता, फाइवर ओपन करने की ये वेबसाइट है fiverr.com। तो ये सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में अकाउंट बनाना सीखा था, तो आज हम उसी अकाउंट को लॉगिन करेंगे साइन इन करके। और जिस तरह भी आपने अकाउंट बनाया फेसबुक से, गूगल से, जिस तरीके से भी वैसे उसको ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपना पुराना वाला अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और जिनको भी फाइवर का अकाउंट बनाने के बारे में नहीं पता, जो बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने उस पर पूरी डिटेल से फाइवर का अकाउंट बनाना सिखाया है। तो हम चलें, इसको लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कि किस तरीके से हमारी पहली गिग अपलोड होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ हमारे पास इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो चुका है। इस तरीके से कुछ आपके पास इंटरफेस ओपन होगा, तो आप अपना अकाउंट बना लेंगे। और जो न्यू अकाउंट होगा, ऐसी बात है कोई उसमें गिग अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन आ रहा है। हम इस पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। ये सिर्फ एक ऐसी फर्जी अकाउंट है, मतलब ये टेस्टिंग के लिए बनाए हैं। आप इस तरीके का बनाएंगे, मैंने पिछली बार डिस्कस किया था वीडियो में। तो हम ये देखेंगे गिग किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आया था गिग टाइटल। अब गिग टाइटल में आपने स्पेसिफिक वो रखना है चीज़ जो आप अपनी गिग में बता रहे हैं। छोटा सा टाइटल होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं। जैसे कि हम फर्ज करें, मैंने जो अकाउंट है वो डेटा एंट्री के हवाले से बनाया था, तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ कि आई विल डू डेटा एंट्री वर्क फॉर यू। तो ये छोटा सा एक टाइटल है, आई विल डू डेटा एंट्री वर्क फॉर यू। और इस तरीके से जो है यहाँ पर बनाया जा सकता है। और ये हो गया है। इसके बाद आती है सेलेक्ट कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सजेस्टेड कैटेगरीज में हमें यहाँ पे 3 कैटेगरीज दे दी हैं कि आपने जो ये टाइटल रखा है इसके अकॉर्डिंग आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो हमारी कैटेगरी यही है, डाटा में डाटा एंट्री सब कैटेगरी। उसके बाद सर्विसेज आई थी, तो डाटा एंट्री के अंदर भी नीशेज़ हैं। तो ये नीश हो गई और ये सब नीशेज़ आ गई इसके अंदर। तो नीशेज़ जो है वो आगे फर्दर चलती चली आती हैं। जैसे कि इसमें सब नीशेज़ आ गई, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट, डाटा फॉर्मेटिंग एंड क्लीनिंग और टैगिंग एंड एनोटेशंस। तो मैं इस पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। यहाँ पे इंडस्ट्री का हमसे पूछ रहा है कि कौन सी इंडस्ट्री में कॉपी पेस्ट का काम आप करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ से सारी इंडस्ट्रियाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इस पर कभी कभी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि कुछ भी इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब इतनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरीज, इससे ज़्यादा नहीं। कभी 10 दे देंगे, कभी 15 दे देंगे। तो मैं कुछ इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ सिखाने की हद तक है। आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल्स के साथ और बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपने ये डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपकी एक भी डिटेल आगे पीछे हुई तो फिर आपकी गिग का कबाड़ा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने पढ़ ली है, जो बाकी रह गई वो पढ़ लेता हूँ, उनका क्या कसूर है। तो उसके बाद जब ये पढ़ लेंगे आप, तो उसके बाद आप देखेंगे इंडस्ट्री के बाद चेक मार्क आ गया। उसके बाद टूल्स। अभी टूल्स में हमसे पूछ रहा है कि आप डाटा एंट्री का वर्क कौन से टूल्स से करेंगे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्सेल, वर्ड, गूगल शीट्स, PDF, पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स, ऐसे सेलेक्ट कर ली मैंने तो समझाने के लिए। तो ये सारी हो गई हैं। आपको जो जो पता हो ये सारी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इनमें से मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी की सारी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव कीवर्ड्स, ये आप मेन क्या कहेंगे इसको कि मेन आइटम है ये इसमें गिग में कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स की मदद से ही कस्टमर आपको ढूंढेगा। आपने कीवर्ड्स जो हैं वो ऐसे रखने हैं जो आपकी गिग से रिलेटेड हो और आपकी नीश से रिलेटेड हो। जैसे मेरी डाटा एंट्री है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहला कीवर्ड डाल लेता हूँ डाटा एंट्री। ठीक है, उस डाटा एंट्री लिखने के बाद कॉमा डाल देंगे, एंटर कर देंगे, सॉरी। तो ये हमारा कीवर्ड पहला डल गया। उसके बाद हम इस तरीके से 5 मैक्सिमम जो है कीवर्ड्स डाल सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 5 टैग्स, तो यहाँ 5 डाल सकते हैं। तो यहाँ डाटा एंट्री हो गया। दूसरा हम लिख लेते हैं एक्सेल वर्क, ठीक है। और तीसरा हम लिख लेते हैं वर्ड वर्क। मैं फिर कह रहा हूँ, ये से मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप
जो है वो कीवर्ड्स इस तरह से नहीं रख दिएगा जैसे मैं रख रहा हूँ, जो आपकी नीश से रिलेटेड हो और जो आपकी गिग से रिलेटेड हो वही रखिएगा। उसके बाद ये हो गया आपका, आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ पे चेंजेस सेव हो गई और आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच गए। ये देखिए ओवरव्यू था, अब आप यहाँ प्राइसिंग में पहुँच गए। अब प्राइसिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपकी गिग से रिलेटेड। अगर आप प्राइसिंग ही सही नहीं करेंगे, आपकी गिग सही बनेगी लेकिन प्राइसिंग ही कस्टमर की समझ में नहीं आ रही, तो आपसे सर्विस क्यों खरीदेगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि आपको कह रहा है स्कोप एंड प्राइसिंग, और यहाँ पे पहला है हमारा पैकेजेस। तो दो तरीके की हम यहाँ पे प्राइसिंग कर सकते हैं। एक तो सिर्फ एक डायरेक्ट प्राइसिंग होगी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक लिखा हुआ, और यहाँ पे हमने नेम लिख देना अपने पैकेज का, और यहाँ डिटेल्स लिख देनी है उस पैकेज की, यहाँ डिलीवरी टाइम, और बस सिंपल हो गया। और दूसरा हमारे पास है क्रिएट पैकेजेस। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा पहले बेसिक था, अब स्टैंडर्ड भी आ गया और प्रीमियम भी आ गया। यानी हम अपने क्लाइंट को मल्टीपल चॉइसेस दे रहे हैं कि हमारे 3 पैकेजेस हैं, एक है बेसिक, एक है स्टैंडर्ड और एक है प्रीमियम। तो इनमें से आप जो सेलेक्ट करना चाहें वो कर लें। तो इसलिए हम, अगर आप पैकेजेस रखना चाह रहे हैं तो पैकेजेस रख सकते हैं, और अगर आप सिंपल बेसिक रखना चाह रहे हैं तो सिंपल बेसिक भी रख सकते हैं। कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। तो मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं यहाँ पर जो है रख लेता हूँ कि डाटा एंट्री वर्क 1 आवर, ऐसे ही रख लेता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं वही चीज़ रख लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी यहाँ पेस्ट कर लिया, इसमें भी मैंने पेस्ट कर लिया। तो हम नीचे आए थे तो यहाँ डिटेल्स हैं। तो डिटेल्स में आपने परफेक्ट डिटेल्स लिखनी है कि आप अपनी इस बेसिक सर्विस में, जिसके आपने टाइटल रखा होगा, उसमें आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं इस प्राइस के अंदर। तो यहाँ पे डिटेल्स में ऐसे ही सैम्पल डिटेल डाल देता हूँ कि आई विल डू डेटा एंट्री वर्क। तो ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है, जब आप लिख लेते हैं थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है ये डाटा एंट्री वर्क, ठीक है ना। यही चीज़ ये मैंने सैम्पल के तौर पे लिखा है, मैं फिर बता रहा हूँ, सैम्पल के तौर पे लिखा है, ये आप यही मत लिख दिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद डिलीवरी टाइम आ गया। यहाँ पर डिलीवरी टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस बेसिक जो है हमारा पैकेज, ये मैं 1 दिन में डिलीवर कर सकता हूँ, ये स्टैंडर्ड वाला जो है मैं 2 दिन में डिलीवर कर सकता हूँ, ये प्रीमियम वाला जो है मैं 3 दिन में डिलीवर कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर आवर्स आ गए कि कितने घंटे आप काम करेंगे। तो अब इसको ना सेलेक्ट करें, मसला नहीं है, कर सकते हैं। रिवीजन्स मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कि अनलिमिटेड रिवीजन्स, आप जितनी बार चाहें मुझसे जो है वो रिवाइज करवा सकते हैं इस अपनी काम को। और उसके बाद फिर प्राइसिंग आ गई। अब आप प्राइसिंग देखें, हमारा जो नॉर्मल जो गिग स्टार्ट होती है वो $5 से ही स्टार्ट होती है। आप किसी की भी गिग उठा के देख लें, $5 से ही उसका पहला पैकेज स्टार्ट होगा, जो सबसे कम प्राइस। उसके बाद हम ये वाली गिग $10 रख देते हैं और ये वाली गिग हम $15 रख देते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास ये कंप्लीट हो गए। नीचे आ जाते हैं ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडिशनल आवर्स आ गया, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आ गया। ये सब वो हैं कि आप एडिशनल चीज़ें दे रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर आपको चाहिए इन 2 पैकेजेस में, जैसे मैं ये 2 दिन में करके दे रहा हूँ तो मैं आपको ये वाला पैकेज 1 दिन में करके दे सकता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वाला पैकेज जो है 2 दिन में हो रहा है, मैं आपको 1 दिन के अंदर कर दूंगा। तो यहाँ पे आई विल डिलीवर इन 1 डे, और कितना चार्ज करूँगा एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा $5 चार्ज करूँगा। इस तरीके से करके आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के भी ऑफ़र कर सकते हैं, एडिशनल आवर्स की भी ऑफ़र कर सकते हैं, एडिशनल रिवीजन्स की भी ऑफ़र कर सकते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे अनलिमिटेड रखा है, लेकिन हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ऐड एक्स्ट्रा गिग, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा गिग लगाना चाहते हैं इसी के साथ कि मैं इसके साथ साथ ये भी करके दे सकता हूँ आपको, तो उसके भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे हम नहीं डीसेलेक्ट कर देते हैं इसे, इसी को सेलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम दोबारा सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो देखें अब हमसे ये एरर दे दिया इसने कि पेड टाइटल मस्ट बी यूनिक। मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, उसको मैं यहाँ पे 2 आवर कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे 3 आवर कर दूँ। तो देख सकते हैं आप ये हमें खुद करेक्ट कर रहा है कि आपने यहाँ पे गलती करी है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं, देखते हैं इसने सेव किया है नहीं किया। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसने सेव कर लिया है। अब हमारा तीसरा ऑप्शन ओपन हो चुका है, डिस्क्रिप्शन वाला। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी मेन चीज़ है। डिस्क्रिप्शन आपने बिल्कुल डिटेल में लिखनी है। डिस्क्रिप्शन पे आपने हल्का हाथ नहीं रखना, बिल्कुल डिटेल में लिखनी है। मैंने पहले से यहाँ मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ, नहीं तो हो गया, मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने एक सैम्पल के तौर पे लिख के रखी हुई थी पहले से डिस्क्रिप्शन किसी और गिग की, तो मैंने यहाँ पे वो पेस्ट कर दी। ये बिल्कुल भी इससे डाटा एंट्री से रिलेटेड नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें।
तो डाटा एंट्री से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं। तो इस तरीके से डिटेल आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, क्या क्या आप अपने पैकेज में ऑफ़र कर रहे हैं, क्या क्या आपकी सर्विस है, किस तरह की सर्विस है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने स्किल कौन सी हासिल करी हुई है, आप कितने टाइम में कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपने डिटेल में यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो ये ऑफ़र अ माइलस्टोन, इसको आप छोड़ दें, अभी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं पहले से कि आपकी गिग से रिलेटेड कस्टमर के या क्लाइंट के दिल में कौन सा सवाल उठता है उसके दिमाग में, तो आप वही सवाल लिख सकते हैं और उसी के आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ पहला क्वेश्चन कि कस्टमर के दिल में उठा कि क्या आप मुझे फास्ट डिलीवरी करके दोगे, एक दिन में कह रहे हो तो एक ही दिन में करके दोगे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ विल यू डिलीवर इट इन 1 डे। मतलब मैं ऐसे ही एक सैम्पल क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तो ये कस्टमर के दिमाग में उठा है, मैं इसी का जवाब पहले से ही लिख दूंगा यहाँ पर, जो कस्टमर को मिल जाएगा, येस अकॉर्डिंग टू योर पैकेज। ये मैंने सैम्पल टेक्स्ट लिख लिया है यहाँ पे कि आप कस्टमर के दिल में ये सवाल उठेगा तो उसका जवाब पहले से यहाँ अवेलेबल होगा। यहाँ ऐड पे क्लिक कर देंगे तो ये सवाल हमारा ऐड हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन और इसका आंसर हो गया। यहाँ पे हम दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पे चले गए, फोर्थ में रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में हमसे बोल रहा है योर क्वेश्चंस, मतलब आप कस्टमर से क्या सवाल करना चाहते हैं। जब कस्टमर आपसे गिग ऑर्डर कर रहा है तो उसके सवाल तो हमने डाल दिए, लेकिन जब आप कस्टमर आपसे जब सर्विस खरीदा है तो आपका सबसे पहले क्या क्वेश्चन जाएगा गिग ऑर्डर करते ही, तो वो यहाँ हम ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू क्वेश्चन पे ऐड करके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सैम्पल कि जैसे ही मेरा कस्टमर मुझसे गिग ऑर्डर करे, मेरा सवाल जाए कि मेरा सवाल क्या जाए, मेरी बात उस तक पहुँचे कि प्लीज़ प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है ना। तो ये सवाल हमारा कस्टमर तक, सवाल क्या, ये हमारी बात कस्टमर तक पहुंच जाएगी। मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो ये जी हमारा टेक्स्ट जो है, देखिए फ्री टेक्स्ट, मैं यहाँ पे सवाल नहीं करा, ये टेक्स्ट था, तो ये फ्री टेक्स्ट ये हमारा कस्टमर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे जितने चाहे सवाल यहाँ ऐड कर सकते हैं या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे दोबारा सेव एंड कंटिन्यू पे देखते हैं आगे तक पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं। तो देखिए हमारा ये नंबर 5 में हम पहुँच गए हैं। 5th है गैलरी। तो यहाँ पे हम जो है वो इमेजेस अपलोड कर सकते हैं अपनी गिग से रिलेटेड, जो थंबनेल्स हम बनाएंगे गिग की, इमेजेस अपलोड कर सकते हैं या वीडियो लगा सकते हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके लगा दी कि वीडियो में आप बता रहे हैं कि जी मेरी गिग ये है, मैं आपको ये सर्विस दूंगा, ये दूंगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं कि आपने पहले क्या काम करा है, आपका पोर्टफोलियो में क्या काम है पिछला, और ये सारी चीज़ अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल इमेज ऐड कर लूँगा ब्राउज करके और कुछ भी इमेज लगा दूँगा मैं यहाँ पे। मैं चलें पिछली वीडियो का थंबनेल लगा देता हूँ अपना, यहाँ पे थंबनेल मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे करने के बाद हम ये सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे चेंजेस सेव, और अब हम ये लास्ट पेज पे पहुँच गए हैं, 6ठे नंबर पे पब्लिश पे। ये कह रहा है यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट सेलिंग। तो यहाँ पर हमसे सवाल पूछ रहा है आर यू अ यूएस पर्सन, कि आप क्या यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए से हैं। तो मैं तो यूएसए से नहीं हूँ, तो मैं नो पे कंफर्म कर दूँ। अगर आप यूएसए से हैं तो आप येस पे भी कर सकते हैं। येस करने पे कुछ टैक्स अथॉरिटीज़, यहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह का चक्कर है, तो आप नो पे ही क्लिक करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, अगर आप यूएस से हैं तो आप येस कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ सेव कर देंगे। अब ये कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑलमोस्ट डन, यू आर डन, नो नीड टू फिल आउट फॉर्म, यू कैन अपडेट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोफाइल सेटिंग्स एट एनी टाइम। क्लोज कर देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद ये कह रहा है हमें लास्ट जो चीज़ कह रहा है, बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर देयर इज़ वन लास्ट थिंग वी नीड यू टू डू, द सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट इज़ इंपॉर्टेंट टू अस, देयरफॉर वी रिक्वायर ऑल आवर सेलर्स टू। मतलब ये कह रहा है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप अपना फ़ोन नंबर जो है वो हमसे वेरीफाई करवाएं। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा। यहाँ पर जब आप अपना फ़ोन नंबर दे देंगे, उसके बाद SMS पे वेरीफाई बाय SMS या वेरीफाई बाय कॉल, किसी पे भी क्लिक करें। मेरा मशवरा है कि आप कॉल पे क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी SMS नहीं पहुंचता। तो कॉल पे क्लिक करेंगे, जब आपको कोड आएगा वो कोड एंटर करेंगे तो आप वेरीफाई भी हो जाएंगे और आपका गिग जो है वो पब्लिश भी हो जाएगी। तो जी मैंने करने की कोशिश करी है, लेकिन ये वेरीफाई नहीं करा, पता नहीं क्यों SMS वगैरह नहीं आ रहा मेरे, पता नहीं कि क्या मसला हो गया नंबर में। तो चले मैं आपको एक सैम्पल गिग दिखा देता हूँ जो मैंने बनाई है पहले, और जो प्रोफेशनल गिग मैंने बनाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी देख सकते हैं आप, ये एक प्रोफेशनल गिग यहाँ पर लगी हुई है और ये इस तरीके से अपलोड हुई है। देखें यहाँ पे जो थंबनेल है गिग का वो ये रहा,
और साथ में जो आपके पैकेजेस थे जो मैं आपको बता रहा था, देखिए बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इस तरीके से डाटा एंट्री की एक गिग बनती है। आप देख सकते हैं ये अबाउट दिस गिग, ये पूरी डिटेल आ गई यहाँ पे कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या नहीं ऑफ़र कर रहे हैं, ये आपकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ गई। नीचे आ जाएंगे आप तो आपके पास कस्टमर वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये देखिए कंपेयर पैकेजेस, ये यहाँ पर ही आप पूरा जो है वो लिखा हुआ आ गया है कि किस तरीके से क्या है, कौन से पैकेज में आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं और क्या ऑफ़र नहीं कर रहे। उसके बाद रिलेटेड टैग्स आ गए। नीचे आ जाएंगे आप तो यहाँ पे FAQ वगैरह भी आ जाता है। अभी यहाँ पर FAQ ऐड नहीं किया हुआ मैंने, यहाँ पर FAQ भी आ जाता है। तो इस तरीके से गिग बनाई जाती है। आज आपने देखा कि किस तरीके से गिग बनती है, किस तरीके से नहीं बनती। तो होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, और आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल रही वीडियो या नहीं रही हेल्पफुल, और क्या अच्छा लगा पार्ट आपको। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।